हनुमान जी कितने ताकतवर थे ये तो हर वो इंसान जानता होगा जिसने कभी भी रामायण पढ़ी या देखी होगी। रामायण में सबसे ज्यादा बलशाली हनुमान ही थे। यहाँ तक कि महाभारत में भी हनुमान जी सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे, क्योंकि महाभारत में सबसे बलशाली माना गया था भीम को। लेकिन एक कथा के अनुसार जब भीम को अपनी ताकत पर अहंकार हो गया था, तब हनुमान ने ही उनका अहंकार दूर किया था। जहां से भीम को गुजरना था वहां हनुमान जी अपनी पूंछ बिछाकर लेट गए थे। भीम ने जब उनकी पूंछ को हटाना चाहा तो भीम उनकी पूंछ हिला भी नहीं सके थे। हनुमान के बल देखकर भीम का अहंकार चूर चूर हो गया। इसी तरह हनुमान जी पूरे पर्वत को अपने एक हाथ पर उठा लाए थे और हजारों मील की दूरी उन्होंने एक हाथ पर पर्वत उठाकर तय की थी। तो जरा सोचिए कि उनका हाथ कितना बड़ा होगा, और जब उनका हाथ इतना बड़ा था तो सोचकर देखिए कि वो खुद कितने ताकतवर होंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हनुमान जी का शरीर कितना बड़ा होगा और कितने ताकतवर होंगे हनुमान जी। साथ ही हम आपको बताएंगे कि हनुमान जी के पास कौन कौन से बल थे। दोस्तों, हनुमान चालीसा में कहा गया है कि राम दूत अतुलित बलधामा। राम के दूत यानी हनुमान जी का आपका जो बल है वो अतुलित है, इसकी तुलना भी नहीं की जा सकती। इसका मतलब है कि हनुमान में इतना बल है जितनी दुनिया में और किसी के पास नहीं। दोस्तों, हनुमान जी रामायण के ऐसे किरदार हैं जिनके बिना शायद रामायण पूरी ही नहीं हो पाती। अगर हनुमान जी ना होते तो शायद पूरी रामायण की कहानी ही कुछ और होती। हनुमान जी श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे। उनके बल और उनकी भक्ति का वर्णन तो हर वेद में किया गया है, लेकिन उनके कद का वर्णन कहीं नहीं किया गया। दोस्तों, हनुमान जी वानर थे, इसीलिए उनका कद मनुष्यों से बड़ा तो जरूर होगा। वेद पुराणों के अनुसार सतयुग में मनुष्य की लंबाई 32 फुट हुआ करती थी। इससे हम सतयुग के एक वानर के कद का अंदाजा तो लगा ही सकते हैं, लेकिन हनुमान जी के कद का नहीं, क्योंकि हनुमान जी कोई आम वानर नहीं थे। उनके अंदर अपने कद को छोटा बड़ा करने की शक्ति थी। तभी तो हनुमान जी अपने बालकपन में ही सूरज को फल समझकर निकल गए थे। दोस्तों, विज्ञान के अनुसार सूरज का व्यास 13,92,000 किलोमीटर बताया जाता है। तो उसे अपने मुंह में निगलने के लिए हनुमान जी ने अपना कद कितना बड़ा किया होगा, इसका अंदाजा भी हम आज नहीं लगा सकते। उनके हाथ का आकार भी हमेशा उनके कद के साथ ही बदलता होगा। इसके अलावा वो अपनी पूंछ की लंबाई भी घटा बढ़ा सकते थे। रामायण के अनुसार जब मेघनाथ हनुमान जी को लंका ले आया था, तब उन्होंने अपनी पूंछ को लंबा करके उसका आसन बना लिया था। उन्होंने अपने पूंछ को इतना लंबा कर लिया कि उनका आसन रावण के सिंहासन से भी ऊंचा हो गया। रावण को देखकर बहुत गुस्सा आया। उसने अपने सैनिकों से कहकर हनुमान की पूंछ में आग लगवा दी। तब हनुमान जी बहुत ही छोटा सा रूप बनाकर बेड़ियों से निकल गए। बाहर जाकर उन्होंने फिर से अपना कद बड़ा कर लिया और पूरी लंका में आग लगा दी। इस तरह से वो अपने कद को लंबा और छोटा कर लिया करते थे। तो जाहिर सी बात है कि उनका हाथ भी उनके कद के साथ ही घटता और बढ़ता होगा। हनुमान जी का हाथ कितना बड़ा था इसका अंदाजा लगाया जा सकता है रामायण की उस घटना से जब लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। लक्ष्मण की जान बचाने के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे। जब उन्हें द्रोणागिरी पर्वत पर बूटी नहीं मिली तो वो पहाड़ का पूरा एक हिस्सा अपने हाथ पर उठाकर ले आए थे। लोगों की मान्यता है कि पहाड़ का वो हिस्सा आज भी श्रीलंका के पास एक स्थान पर स्थित है। इसे एडम्स पीक कहा जाता है। रामायण से जुड़े होने के कारण इसे भारतीय भाषा में श्रीपदा भी कहा जाता है। कहते हैं कि यही है द्रोणागिरी पर्वत का वह हिस्सा जिसके ऊपर संजीवनी बूटी थी। दोस्तों, ये पर्वत 2200 मीटर यानी लगभग 7200 फीट ऊंचा है। आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि जिस हाथ के ऊपर ये पर्वत समा गया होगा वो हाथ कितना बड़ा होगा। इंसान की कल्पना से भी बड़ा। सोचिए जरा, इसी पहाड़ को लाने में जितना समय लगा उससे कुछ लोग हनुमान जी की रफ्तार का भी पता लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हनुमान जी आधी रात को सुषेण वैद्य को लेकर आए। फिर कुछ देर तक वैद्य जी ने लक्ष्मण की जांच की। उसके बाद हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए और सूर्यास्त से पहले लौट भी आए। बीच में कई बाधाओं का सामना भी किया। इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार श्रीलंका से द्रोणागिरी पर्वत तक की दूरी लगभग 2500 किलोमीटर है। तो आधी रात के बाद वैद्य को लेकर आना और उसके बाद 2500 किलोमीटर की दूरी तय करके बूटी लेने जाना, फिर 2500 किलोमीटर वापस भी आना, वो भी 3 से 4 घंटों में ही। तो क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हनुमान जी की उड़ान की रफ्तार क्या रही होगी? वैसे हम उनके सूरज को निकल जाने वाली घटना से भी उनकी रफ्तार का अंदाजा लगा सकते हैं। हनुमान चालीसा में एक पंक्ति है कि जुग सहस्त्र जोजन पर भानु लिल्योताहि मधुर फल जानू, यानी एक युग, एक सहस्त्र और एक योजन पर भानु यानी कि सूरज
एक युग 12,000 साल का होता है। एक सहस्त्र संख्या 1000 को बोला जाता है और एक योजन में 8 मील बताए जाते हैं। अगर इन तीनों को यानी कि युग, सहस्त्र और योजन को गुना कर दिया जाए तो 9 करोड़ 60 लाख मील बनता है। एक मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं, यानी सूरज से पृथ्वी की दूरी 14.96 करोड़ किलोमीटर बनती है। ये दूरी उन्होंने कुछ ही घंटों में पूरी कर ली थी और सूरज को सूर्यास्त से पहले ही निकल लिया था। तो सोचिए प्रति मिनट के हिसाब से भी हनुमान जी की रफ्तार कितनी ज्यादा तेज रही होगी। हनुमान जी के बल की बातें करें तो सबसे कम बल का इस्तेमाल उन्होंने बाली को हराने में किया था, क्योंकि बाली को इंद्रदेव से एक स्वर्ण हार मिला था। उस हार में ऐसी शक्ति थी कि उसे पहनकर वो जिससे भी युद्ध करेगा उसकी आधी ताकत बाली के शरीर में आ जाएगी। इसीलिए हनुमान जी ने अपनी सबसे कम ताकत का प्रयोग किया। इस कथा के अनुसार बाली में इतना अहंकार आ गया था, उसने खुद को श्री राम से भी ज्यादा बलशाली बताया। ऐसा देखकर हनुमान जी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने बाली को ललकारा कि पहले तुम प्रभु के सेवक को हराओ, तब जाकर तुम प्रभु के बल से अपने बल की तुलना करना। इसके बाद बाली और हनुमान में युद्ध हुआ, लेकिन हनुमान जी ने अपने बल का 90% हिस्सा श्री राम को समर्पित कर दिया और 10% हिस्सा लेकर बाली से युद्ध करने के लिए गए। बाली के पास इंद्र का हार था, इसलिए हनुमान जी के इस 10% बल का आधा यानी 5% बाली के शरीर में प्रवेश कर गया। लेकिन बाली का शरीर हनुमान जी के इस बल को सहन नहीं कर पाया। उसे लगने लगा जैसे उसके शरीर की नसें फटने वाली है और उसका रक्त शरीर से बाहर आने वाला है। तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बाली से कहा कि तुम्हारे शरीर में वो क्षमता नहीं कि तुम हनुमान के बल को सहन कर सको। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो जितना दूर हो सके भाग जाओ। इसके बाद बाली को वहां से भागना पड़ा। दोस्तों आप ही सोचिए कि जब हनुमान के बल का 5वां हिस्सा भी बाली सहन नहीं कर सका तो उनका पूरा बल कितना ज्यादा होगा। शारीरिक बल के अलावा हनुमान जी के पास और भी बल थे। वेद ग्रंथों की माने तो हनुमान जी में वो सभी बल थे जिनका अस्तित्व इस ब्रह्मांड में है। उनका बाहुबल तो आपने इस वीडियो में जान ही लिया। बाहुबल यानी भुजाओं का बल, शरीर का बल। इसके अलावा उनके पास अपार मनोबल था, जिसके कारण वो प्रभु श्री राम की भक्ति किया करते थे। इसी मनोबल के कारण मेघनाद उन्हें बंधक बना पाया था। मेघनाद ने हनुमान जी की शक्ति को भांप लिया था और उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र से वार किया, लेकिन हनुमान जी ब्रह्मास्त्र का अपमान नहीं करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने मन को मजबूत किया और ब्रह्मास्त्र को काटने के लिए वार नहीं किया। इसी मनोबल के कारण उनके अंदर अहंकार नहीं था। अहंकार ना होने के कारण उन्हें अपनी शक्ति प्रदर्शित करने की कोई लालसा भी नहीं थी और वो खुशी खुशी मेघनाद के बंधक बनकर लंका चले गए। वहां अपना अपमान देखकर भी वो शांत रहे, क्योंकि उनका मन पूरी तरह उनके काबू में था। उनका मनोबल इतना था कि उनके अंदर न अहंकार, न क्रोध और ना ही कोई त्रुटि थी। इसके अलावा उनके पास बुद्धि बल भी था, इसीलिए उन्हें बुद्धि का दाता कहा जाता है। उन्हें मानस शास्त्र, राजनीति, साहित्य, तत्वज्ञान आदि शास्त्रों का ज्ञान था। मन, शरीर और बुद्धि के बल को जोड़कर ही आत्मबल बनता है। दोस्तों मजबूत आत्मबल के कारण ही हनुमान जी इतने शक्तिशाली होकर भी प्रभु राम के प्रति समर्पित थे। दोस्तों आज इस वीडियो के बाद आपको हनुमान जी की शक्ति का अंदाजा तो हो ही गया होगा, साथ ही आपको मालूम हो गया होगा कि उनके अंदर कौन से बल मौजूद थे। हम आपको बता दें कि ये जानकारी हम इंटरनेट से प्राप्त की है। हम व्यक्तिगत रूप से इसकी कोई पुष्टि नहीं करते। किसी भी व्यक्ति, धर्म, संगठन या संप्रदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमने केवल शैक्षणिक उद्देश्य से ही ये वीडियो बनाया है। हम आशा करते हैं कि आप भी इस वीडियो को इसी तरह से लेंगे। दोस्तों अगर आप भी हनुमान जी के पक्के भक्त हैं तो रोज सुबह जब आप उन्हें याद करते हैं तो उनकी बताई जीवन शैली को भी माने, समझें, उनकी पर्सनालिटी को अपने अंदर आत्मसात करने की कोशिश करें और तभी आप सच्चे हनुमान भक्त बन सकते हैं। और उसके बाद पवन पुत्र हनुमान जैसा चाहे आपको आशीर्वाद दे सकते हैं और आपकी जिंदगी में कभी भी खौफ, डर नहीं रहेगा। रहेगी तो बस मेहनत करने की लालसा जो हनुमान जी में कूट कूट कर भरी थी। आशा करते हैं ये वीडियो आप सबको बेहद पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।